आज हम बात करेंगे एक ऐसी तीर्थ यात्रा की जो हर साल लाखों लोगों के दिलों को जोड़ती है। वो है कांवड़ यात्रा। यह यात्रा भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर शिव मंदिरों तक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल काल में यह यात्रा कैसी थी? क्या तब भी लोग कांवड़ लेकर भोलेनाथ की भक्ति में डूबे थे? आइए इसके इतिहास को जानते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। ये पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जैसे समुद्र मंथन की कहानी, जहां भगवान शिव ने विषपान किया था। कहते हैं कि भक्त गंगा जल को कांवड़ में लेकर शिव को चढ़ाते हैं ताकि उनकी भक्ति पूरी हो। ये यात्रा श्रावण मास में होती है, जब लाखों लोग हरिद्वार, प्रयागराज या बनारस से जल लेकर शिव मंदिरों तक जाते हैं। झारखंड के देवघर की कांवड़ यात्रा भी काफी प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल ये है कि मुगल काल में यानी 16वीं और 19वीं सदी में क्या ये यात्रा वैसी ही थी जैसी आज है? मुगल काल यानी 1526 से 1857 तक भारत में बहुत कुछ बदल रहा था। मुगल बादशाहों का शासन था और उनके समय में हिंदू धर्म की प्रथाओं पर अलग अलग नीतियां थीं। जैसे सम्राट अकबर को तो आप जानते ही होंगे, वो बहुत उदार थे। उन्होंने सुलह कुल की नीति बनाई, यानी सभी धर्मों के लिए शांति। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। इसका मतलब ये कि उस समय कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन बिना किसी बड़े सरकारी रोक टोक के हो सकते थे। लेकिन जब औरंगजेब का समय आया तो माहौल थोड़ा बदल गया। औरंगजेब ने कट्टर इस्लामी नीतियां अपनाई और जजिया फिर से लगाया। इससे हिंदू समुदायों में कुछ तनाव बढ़ा। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है कि औरंगजेब ने कांवड़ यात्रा को रोका, लेकिन उनकी नीतियों ने शायद इसकी चमक को थोड़ा कम किया होगा। फिर भी हरिद्वार और बनारस जैसे तीर्थ स्थल हमेशा हिंदू भक्ति का केंद्र रहे और वहां साधु संत गंगा जल लेकर शिव की पूजा करते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय कांवड़ यात्रा कैसी दिखती होगी। आज की तरह लाखों लोग तो शायद तब नहीं जाते थे, लेकिन मुगल काल में यह यात्रा छोटे स्तर पर होती थी। ज्यादातर साधु संत और कुछ खास भक्त ही कांवड़ लेकर हरिद्वार से शिव मंदिरों तक जाते थे। ये लोग नंगे पांव गंगा जल लेकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान परशुराम या रावण ने भी शिव को गंगा जल चढ़ाया था, तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। मुगल काल में तो हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल हिंदुओं के लिए खास थे और वहां के स्थानीय समुदायों ने इस प्रथा को जिंदा रखा। लेकिन उस समय के मुगल अभिलेखों में कांवड़ यात्रा का जिक्र बहुत कम मिलता है। शायद इसीलिए कि ये कोई बड़ा सामाजिक आयोजन नहीं था, बल्कि छोटे छोटे समूहों की भक्ति थी। मुगल काल में कांवड़ यात्रा छोटी थी, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि ये कभी रुकी नहीं। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, तब ये अंग्रेज यात्री मॉन्टगोमरी में 1858 में कांवड़ यात्रियों को देखा और इसका जिक्र किया। यानी मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ये परंपरा चलती रही। और आज तो कांवड़ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। ये एक विशाल उत्सव बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत उन छोटे छोटे भक्तों से हुई जो मुश्किल समय में भी अपनी भक्ति को बनाए रखे।